बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में श्यामानंद नाम का एक सीधा साधा किसान रहता था। उसकी दो मासूम बेटियां थीं, किरण और स्नेहा, जिनकी उम्र महज 6 वर्ष थी। कुछ ही समय पहले उनकी माँ का साया उनके सिर से उठ गया था। बेटियों की देखभाल और घर संभालने के उद्देश्य से श्यामानंद ने दूसरा विवाह कर लिया। उसकी दूसरी पत्नी सुमित्रा से एक बेटी का जन्म हुआ, जिसका नाम उन्होंने मोहिनी रखा। मोहिनी जन्म से ही दृष्टिहीन थी। सुमित्रा स्वभाव से बहुत कठोर थी और वह किरण और स्नेहा से बहुत नफरत करती थी। वह दिन रात उन छोटी बच्चियों से घर का सारा भारी काम करवाती और उन्हें आधा पेट खाना ही देती थी। एक दिन मौसम बहुत खराब हो गया और मूसलाधार बारिश होने लगी। भाग्यवान, बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। मुझे खेत में हल चलाना है, पर हमारे पास तो बैल भी नहीं है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं अकेले कैसे जुताई करूंगा। स्वामी, इसमें इतना सोचने की क्या बात है? मेरे पास एक आसान तरकीब है। कैसी तरकीब? जरा मुझे भी तो बताओ। खेतों की मिट्टी बारिश में बह जाएगी। ये दोनों लड़कियां किस काम की हैं? आप इन दोनों को ही हल और फावड़ा देकर खेत में लगा दीजिए। अरे, ये तुम क्या कह रही हो सुमित्रा? ये अभी बहुत छोटी हैं। जितना मैं कह रही हूँ उतना ही कीजिए, मरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। बेटी किरण, तुम अपनी छोटी बहन स्नेहा को साथ लो और फावड़ा उठाकर खेत की ओर चलो। खेत की जुताई शुरू करो, मैं भी पीछे से आ रहा हूँ। लेकिन पिताजी, इतनी तेज बारिश में हम खेत का काम कैसे करेंगे? चिंता मत कर स्नेहा, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, सब ठीक हो जाएगा। तीनों फावड़ा लेकर मूसलाधार बारिश में खेतों की तरफ निकल पड़े और काम में जुट गए। दोपहर होते होते बारिश थम गई। सुमित्रा घर से उनके लिए सूखी रोटियां और मिर्च प्याज लेकर खेत पर पहुंची। स्वामी, मैं आप लोगों के लिए थोड़ा सा भोजन ले आई हूँ। हाथ मुंह धोकर इसे खा लीजिए, फिर काम शुरू करना। आओ बच्चों, तुम्हारी माँ खाना लाई है। थोड़ा खा लो ताकि शरीर में ताकत आ जाए। सुमित्रा ने चालाकी से श्यामानंद को 3 रोटियां दी और किरण तथा स्नेहा को केवल एक एक सूखी रोटी दी। बच्चियों ने बिना कोई शिकायत किए शांत भाव से अपनी अपनी रोटी खाई और दोबारा खेत के काम में लग गई। दिन भर की कड़ी मेहनत के बाद शाम को सब अपनी झोपड़ी में लौट आए। दिन भर खेत में काम करके बदन टूट रहा है। थोड़ा पीने का पानी ला दो और रात के भोजन की तैयारी करो। मोहिनी बेटी, जरा अपने पिता के लिए पानी का लोटा ले आओ, तब तक मैं खाना परोसती हूँ। मोहिनी भले ही देख नहीं सकती थी, लेकिन उसकी सुनने और महसूस करने की क्षमता बहुत तेज थी। वह सहजता से पानी का लोटा ले आई और पिता को दिया। जब श्यामानंद भोजन करने बैठा तो उसने देखा कि सुमित्रा ने उसे 3 रोटियां दी हैं और दोनों बड़ी बेटियों की थाली में केवल एक एक रोटी रखी है। दिन भर काम करने के बाद भी इनकी माँ इन्हें भरपेट भोजन नहीं देती। मैं 2 रोटियों में भी काम चला सकता हूँ। अगर अपनी एक रोटी इन्हें दे दूं तो दोनों आधी आधी खा लेंगी। लगता है बाहर कोई आवारा पशु आ गया है। मैं अभी उसे भगा कर आती हूँ। आप भोजन कीजिए। बेटी किरण, तुम दोनों बहनें इस एक रोटी को आपस में बांट कर खा लो। लेकिन पिताजी, फिर आपके लिए भोजन कम पड़ जाएगा। मेरे पास 2 रोटियां हैं, मेरा पेट भर जाएगा। तुम दोनों इसे खा लो। दोनों बहनों ने रोटी बांटकर खा ली। अगली सुबह जब श्यामानंद खेत की ओर गया तो मोहिनी ने अपनी माँ से बात की। माँ, कल रात जब आप बाहर गई थी तो पिताजी ने अपनी थाली की एक रोटी निकालकर किरण और स्नेहा को दे दी थी। क्या? तू तो देख नहीं सकती?
तुझे कैसे पता चला? माँ, भले ही मेरी आंखें नहीं है, लेकिन मैं अपने आसपास की हर आवाज और आहट को महसूस कर सकती हूँ। ठीक है, आज रात मैं देखती हूँ कि वे कैसे रोटी बांटते हैं। अगली रात सुमित्रा ने जानबूझकर श्यामानंद को केवल 2 रोटियां दी और दोनों बेटियों की थाली खाली छोड़ दी। भाग्यवान, जरा बाहर जाकर देखो, हवा से कुटिया का मुख्य द्वार खुला रह गया है, उसे बंद कर दो। जैसे ही सुमित्रा द्वार बंद करने गई, श्यामानंद ने तुरंत अपनी दोनों रोटियां अपनी बेटियों को दे दी और स्वयं भूखा सो गया। अगली सुबह मोहिनी ने फिर अपनी मां को यह बात बता दी। सुमित्रा समझ गई कि उसका पति बेटियों को भूखा नहीं देख सकता। अब उसने और भी क्रूर योजना बनाई और घर में खाना पकाना ही बंद कर दिया। मेरी बच्चियों, अब तुम्हारा यहाँ रहना सुरक्षित नहीं है। तुम दोनों ये गांव छोड़कर कहीं दूर चली जाओ। तुम्हारी सौतेली माँ तुम पर बहुत अत्याचार कर रही है। ईश्वर पर भरोसा रखो, अगर तुम्हारी किस्मत में सुख लिखा होगा तो तुम्हें कोई ना कोई सहारा जरूर मिल जाएगा। जैसा आप कहें पिताजी। अपनी पिता की बेबसी देखकर दोनों बहनों की आंखों में आंसू आ गए। वे भारी मन से पिता का आशीर्वाद लेकर गांव छोड़कर निकल पड़ी। भटकते भटकते दोनों बहनें एक घने जंगल में पहुंच गईं। वहां उन्हें एक स्नेही बूढ़ी अम्मा मिली। छोटे बच्चों, तुम इस घने जंगल में अकेले कहाँ भटक रही हो? तुम्हारी माता पिता कहाँ हैं? हमारी सौतेली माँ ने हमें घर से निकाल दिया अम्मा। अब हमारा इस दुनिया में कोई सहारा नहीं है। बेटियों, उदास मत हो। मेरी इस छोटी सी कुटिया में कोई नहीं है। मेरे पति और पुत्र अब इस दुनिया में नहीं रहे। तुम दोनों मेरे साथ ही रह जाओ। मेरे पास कुछ बकरियां हैं, एक उन्हें चराने ले जाया करना और दूसरी घर के कामों में मेरी मदद कर देना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अम्मा। दोनों बहनों ने राहत की सांस ली और बूढ़ी अम्मा के साथ रहने लगी। समय बीतता गया। एक दिन छोटी बहन स्नेहा बकरियों को चराने जंगल के अंदर चली गई, जबकि किरण कुटिया के बाहर सफाई कर रही थी। तभी वहां से एक समृद्ध व्यापारी गुजरा। अत्यधिक प्यास के कारण वह ढाने लगा। बेटी, मुझे बहुत प्यास लगी है। क्या मुझे थोड़ा जल मिल सकता है? हाँ काका, अवश्य। प्यासे को पानी पिलाना तो पुण्य का काम है। आप बैठिए, मैं अभी जल लाती हूँ। अम्मा, मेरे पास धन दौलत की कोई कमी नहीं है, लेकिन मेरी कोई संतान नहीं है। मैं इस बच्ची को गोद लेना चाहता हूँ और इसे राजकुमारी की तरह रखूंगा। ठीक है बेटा, तुम इसे ले जाओ। ये यहाँ से ज्यादा तुम्हारे पास सुखी रहेगी। अगर मैं इसकी छोटी बहन से मिला तो ये कभी मेरे साथ नहीं जाएगी। मुझे इसे अकेले ही ले जाना होगा। बेटी, तुम मेरे साथ चलो। मैं तुम्हारी बहन को भी जल्द ही अपने घर ले आऊंगा। व्यापारी किरण को अपने साथ शहर ले गया, जबकि स्नेहा जंगल में ही छूट गई। भाग्यवान, देखो मैं किसे लाया हूं। आज से ये हमारी बेटी है। अजी वाह, पर इसके कपड़े तो देखो, कितने फटे पुराने हैं। खैर, अच्छा ही हुआ, अब घर का सारा काम ये लड़की ही किया करेगी। अरे लड़की, तुम इस घर में आकर अपने आप को मालकिन मत समझना। जल्दी जाकर मेरे गंदे कपड़े धो। माँ, मैं सुबह से काम कर रही हूँ और बहुत थक गई हूँ। मैं थोड़ी देर बाद कपड़े धो दूंगी। इतनी हिम्मत, मुझसे जुबान लड़ाती है। जल्दी जाकर कपड़े धो, वरना खाना पीना बंद कर दूंगी। नहीं माँ, ऐसा मत कीजिए, मैं अभी जाती हूँ। सुमन दिन रात किरण पर अत्याचार करती। एक दिन तंग आकर किरण घर से भाग निकली और नगर की चौपाल पर बैठकर रोने लगी।
तभी वहां से राजा गुजरे। बेटी, काफी देर से देख रहा हूँ तुम उदास बैठी हो। मुझे अपने दुख का कारण बताओ। किरण रोते हुए अपनी कहानी सुनाती है। बेटी, तुम्हारे साथ बहुत अन्याय हुआ है। मेरी भी एक बेटी है। तुम हमारे साथ राजमहल चलो। तुम वहां मेरी पुत्री की संगिनी और दासी बनकर रहना। तुम्हें पूरा सम्मान और आश्रय मिलेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद महाराज, आप मेरे लिए भगवान बनकर आए हैं। दूसरी तरफ स्नेहा जब बकरियां चराकर लौटी तो अपनी बहन को न पाकर बहुत रोई। कुछ वर्षों बाद बूढ़ी अम्मा का भी देहांत हो गया। अब स्नेहा 20 वर्ष की एक स्वाभिमानी युवती बन चुकी थी और कांच की चूड़ियां बेचकर गुजारा करती थी। एक दिन जंगल से गुजरते समय उसे एक जादुई पक्षी मिला। हे कन्या, मैं जानता हूँ कि तुमने जीवन में बहुत कष्ट सहे हैं। तुम्हारी मेहनत और सच्चाई से मैं प्रसन्न हूँ। अब तुम्हारे दुखों के अंत का समय आ गया है। हे दिव्य पक्षी, मुझे धन का मोह नहीं है। बस मेरी बिछड़ी हुई बहन किरण मुझे मिल जाए। याद करो, तुम्हारी बहन की बाई कलाई पर एक विशेष जन्मजात चिन्ह था। कल तुम जिस राज्य में चूड़ियां बेचने गई थी, उसी राज्य के महल में दोबारा जाना। तुम्हें तुम्हारा भाग्य वहीं मिलेगा। चूड़ियां ले लो, रेशमी और रंग बिरंगी चूड़ियां ले लो। दासी, लगता है बाहर कोई चूड़ी वाली आई है। उसे भीतर बुलाकर लाओ। बहन, राजकुमारी जी आपको बुला रही हैं। ठीक है बहन, चलिए। मुझे ये लाल रंग की चूड़ियां दे दो। दासी किरण, तुम कोष से जाकर इसके लिए 10 सिक्के ले आओ। जी राजकुमारी जी। सिक्के देते समय किरण की कलाई से कपड़ा थोड़ा हट जाता है और स्नेहा की नजर उसकी कलाई के जन्म चिन्ह पर पड़ती है। किरण, मेरी बहन किरण। आप मेरा नाम कैसे जानती हैं? मैं तुम्हारी बहन स्नेहा हूँ। बचपन में तुम्हारे हाथ पर यही निशान था ना? जब तुम बिछड़ गई थी, मैं तब से तुम्हें ढूंढ रही हूँ। स्नेहा, मेरी बहन, मैं भी तुम्हें बहुत याद करती थी। तुम दोनों बहनों का प्रेम देखकर मेरा हृदय भर आया। तुम दोनों अब राजमहल में ही एक साथ रहोगी। राजा और राजकुमारी ने सहर्ष स्नेहा को भी राजमहल में रहने की जगह दे दी। अब दोनों बहनें किरण और स्नेहा वर्षों के कष्ट के बाद राजमहल में एक साथ सुख और शांति से रहने लगी।